हमारी जीवन के 4 पड़ाव हैं। 1 साल से लेके 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100, 100 वर्ष। 100 वर्ष वैसे तो होती नहीं किसी की आयु आज के समय में, पर चलिए लगा लेते हैं औसतन। तो अब इस 4 भाग को, जीवन के 4 भाग को अब हमें सोचना है कि इन 4 भाग में हमने कब, कौन सी जगह धर्मार्थ कार्य किए, सामाजिक कार्य किए, और कौन सी जगह हमने भगवत संबंधी कार्य किए। 1 से 25 साल तक क्या किया? अजी अभी तो बच्चे हैं, अभी तो खेलेंगे खाएंगे, इनके तो खेलने खाने के अभी दिन है, अभी से क्या भजन करना। पढ़ाई करने दो, अध्ययन करने दो। 25 हो गई, 25 से 50 शादी ब्याह, बाल बच्चे, बच्चों को पढ़ाना, उनकी जिम्मेदारी। 50 से 75 तक क्या हुआ? 50 से 75 तक आदमी सोचता है कि हम जैसे जैसे आयु बढ़ेगी माया से थोड़ा छूटते चले जाएंगे, लेकिन ये वो दलदल है कि जितना आदमी बाहर निकलने का प्रयास करता उतना ही उसमें घुसता जाता है, उतना ही उसमें प्रवेश करता जाता है। पोता पोती, उनका भविष्य, उनके उज्जवल, उसकी कामना। और 75 से 100 साल बोले ये तो पूछो मत, बड़े भयानक समय होता है ये। शरीर में के रोम रोम में, अंग अंग में रोग होता है। ये नहीं खाना, वो नहीं पीना, शरीर रोगों का घर बन जाता है। अब इस 100 वर्ष तो मैंने कहा ना, मैं मैक्सिमम बता रही हूं। अभी 100 वर्ष में हमने आखिर अपने लिए और भगवान के लिए समय कब निकाला? ये बहुत गहराई वाला प्रश्न है। जरूरी नहीं हर प्रश्न का उत्तर गूगल दे दे, कुछ प्रश्नों का उत्तर खुद को ढूंढना पड़ता है, खुद को बैठ के सोचना पड़ता है कि आखिर मैंने इतने साल किया क्या, मैंने पाया क्या, क्या पाया और क्या पाना अभी बाकी है। कितनी जीवन की यात्रा हो गई और कितनी अभी होनी, चलना बाकी है। कभी कभी भागदौड़ भरी जिंदगी में से थोड़ा सा ब्रेक लगा के, पॉज लेकर के ये सोचना चाहिए, ये विचार करना चाहिए हमें। मैं ये नहीं कहती, मुझे मालूम है मेरे कहने से ऐसा हो नहीं सकता कि हम अपने जीवन की मौज मस्ती सब छोड़ दें। करिए, ठीक है, आप कहीं घूमने जाते हैं, जाइए, आप परिवार के साथ रहते रहिए, आनंद करिए, लेकिन ये मत भूलिए कि इससे आगे भी एक जीवन है, इससे आगे भी एक जन्म है, और उसमें इस सारे जीवन का हिसाब हमें देना पड़ेगा, कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। आज भले हम छुप करके कोई गलत कर्म कर दे, लेकिन उसका सीसीटीवी कैमरा 24/7 ऑन है, वो देख रहा है, उसकी नजर हम पर है, भुगतान हमें ही करना पड़ेगा। एक विनोद का प्रसंग है। एक होटल था, तो उस होटल के बाहर एक बोर्ड लगा था, नोटिस बोर्ड, और उस पे लिखा था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ आए, आके भरपेट भोजन करे, जितना आप खा सकते खाइए, बिल आपको नहीं चुकाना पड़ेगा, बिल आपके पोते चुकाएं। अब तो महाराज एक आदमी आया, आहा क्या बात है, मुफ्त का भोजन मिल रहा है। तो उसने लिया मेन्यू कार्ड, और जितने भी मेन्यू में जो कुछ दिखाई दे रहा था, ये भी लाओ, वो भी लाओ, चाइनीज लाओ, इटालियन लाओ, ये लाओ, आइसक्रीम लाओ, डिजर्ट लाओ, सब मंगवा करके टेबल सजवा ली। बड़े चाव से खाया, कुछ खाया, कुछ स्टोर कर लिया आगे के लिए, 2-4 दिन के लिए। अब जब उसने पा लिया तो उसके बाद चलने ही वाला था, सोई वेटर बिल लेकर के आ गया, लीजिए साहब। तो एकदम आग बबूला हो गया कि ये क्या मजाक है मेरे साथ।
जब तुम बाहर बोर्ड लगाए हो कि कितना भी भोजन पाओ तुमको चुकाना नहीं पड़ेगा, पोते चुकाएंगे, तो झूठ क्यों लिखा? बोले नहीं नहीं साहब, झूठ नहीं लिखा हमने, ये बिल आपका नहीं है, ये बिल आपके दादाजी का है, आपको तो बस चुकाना है। अब घी सीधे हाथ से ना निकले तो टेढ़ी से तो निकालनी पड़ती है। कर्मों का भुगतान तो करना ही पड़ेगा। पोते नहीं चुकाएंगे कर्मों का भुगतान, चुकाएंगे हम ही, चाहे वो टेढ़े से चुकाए चाहे सीधे से चुकाए, चुकाना हमें पड़ेगा। इसलिए ये याद रखना चाहिए हमेशा जीवन के हर कर्म में कि अगर भगवान ने सामने खड़े होके हमसे हमारे इस कर्म का हिसाब पूछा तो क्या हमारे पास जवाब है देने के लिए? क्या हम कुछ बोल पाएंगे? देखिए ये बात जानते सभी हैं, बताइए कौन नहीं जानता है? ज्ञान की बात जानता कौन नहीं? मैं आज आपको माइक दे दूं, आप में से किसी को भी, तो मुझसे बढ़िया प्रवचन शायद आप कर दो। झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी नहीं करनी चाहिए, कर्म अच्छे करने चाहिए, सेवा करनी चाहिए, सब जानते हैं, कौन नहीं जानता? लेकिन ये बातें फिर भी सत्संग में क्यों कही जाती हैं? क्योंकि जब एक ही जगह पर बार बार चोट लगती है ना, रसरी आवत जात है सिल पर परत निशान। एक बार सुनेंगे शायद बुद्धि में ना भरे, दूसरी बार ना आए, लेकिन जब वही बात बार बार दिल पर गुजरेगी तो एक दिन तो हृदय कहेगा कि नहीं, ये बात तो माननी चाहिए, इस बात को तो जीवन में अपनाना चाहिए। क्यों? इसके मानने से क्या होगा? इसके मानने से मेरा जीवन आनंद से भर जाएगा, उमंग से भर जाएगा। आज के जीवन में व्यक्ति के पास सब कुछ है, कहते हैं ना, घर में सोफा सेट है, घर में क्रॉकरी सेट है, घर में बेड सेट है, सब कुछ सेट है, पर घर का मालिक अपसेट है। उसी का बस जो दिमाग है वो परेशान। आज किसी से भी आप पूछ लो, सुखी हो? मैं अभी यहाँ एक सत्र चालू कर दूं ना कि अपना अपना दुख बताइए और मैं उसका निवारण करूं, मुझ में वो शक्ति नहीं और दुनिया के किसी भी व्यक्ति में वो शक्ति नहीं कि आपके दुखों का हरण कर सके। पर एक बात है, अगर आपको माइक दे दिया जाए और कहा चलो अब आप सब हम सब अपने अपने दुखों को सुनाएं, तो महाराज 7 दिन क्या 7 महीने बीत जाएंगे, हमारे दुखड़े खत्म नहीं होंगे। इतने दुख हैं जीवन में। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो दास, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कृष्ण को दास, सुखी राम को दास। कोई तन दुखी, किसी को भगवान ने धन दौलत बढ़िया दी तो शरीर से दुखी है। कोई मन दुखी, किसी को भगवान ने तन अगर ठीक दे दिया तो मानसिक परेशानियां। और कोई धन दुखी, सबको कोई ना कोई दुखी है, थोड़े थोड़े सब दुखी, पर सुखी कृष्ण को दास। क्या जो भगवान के दास होते उनके पास दुख नहीं आता क्या? अरे कैसी बात कर दी आपने, कल कथा सुनी ना महाभारत की, जितना पांडवों के ऊपर दुख आया बताइए किसी पे आया हो तो? कुंती पर जितना दुख आया किसी पे आया नहीं। भक्ति करने से दुख दूर नहीं होते, ये गलत फहमी दिमाग से निकाल देनी चाहिए। जो लोग सोचते हैं कि भक्ति इसलिए की जाती है कि दुख दूर हो जाए, कतई नहीं, भक्ति का ये लक्ष्य नहीं होता। सुख संपद गरावे, कष्ट मिटे तन काउम, जय जगदीश हरे, ये एक कह दिया गया है कि सुख संकट हमारे सब ले लो, लेकिन भक्त कभी नहीं कहेगा कि भगवान तू हमारे दुख दर्द ले ले, नहीं। जा ही विधि राखे राम, ताही विधि रे, ये भक्त का लक्षण है। जो तू सहायगा मैं सहूंगा, जहां ले चलोगे वहां मैं चलूंगा। शिकायत नहीं करूंगा कभी तुझसे कि मेरे साथ ऐसा क्यों, कभी शिकायत नहीं। कोई शिकायत भक्त नहीं करता है। तो भक्त के जीवन में दुख नहीं आते हो ऐसा नहीं है, लेकिन भक्त को दुख को हैंडल करने का तरीका आ जाता है। वो दुख उसे दुख
महसूस नहीं होता, क्योंकि उसकी जिह्वा पर निरंतर भगवान नाम होता है। इसलिए दुख आता भी है, कब आया कब चला गया उसे पता भी नहीं लगेगा। उसे दुख इफेक्ट नहीं करता है। जिसके जीवन में भक्ति नहीं, उसको छोटा सा दुख भी इतना बड़ा लगेगा, और भक्त को उतना बड़ा दुख भी इतना सा लगेगा, क्योंकि उसके सर पर गोविंद का हाथ है, उसके सर पर श्री ठाकुर जी का हाथ है। तो ये मत सोचना कि भक्तों के जीवन में दुख, मीरा से बड़ा दुख कभी किसी के जीवन में आए। आपको किसी ने मारने के लिए जहर पिलाया है हमें कभी, कि भाई हमें मारने के लिए लोग पीछे पड़े, जहर पिला रहे हैं, सांप छोड़ रहे हैं। मीरा के जीवन में देखो, लेकिन क्या कभी मीरा ने कहा कि प्रभु मैं तो बड़ी दुखी हूं, मैं बड़ी परेशान हूं? नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं कहा। मीरा के किसी पद में मीरा ने भगवान से शिकायत नहीं की, बल्कि आनंद उल्लास अपने कृष्ण की याद में, गिरधर की याद में नाचती हुई मीरा दिखाई देती। भक्ति एक चमत्कार है। कोई गलती से भी मत सोचना कि भक्ति केवल एक कोरी भावना है। डिवोशन इज एन इमोशन, ये एक भावना है। भक्ति हमारे जीवन में इतना आनंद भर देती है कि चारों तरफ कुछ भी होता रहे, लेकिन आप हृदय से आनंदित रहें। तो थोड़े थोड़े सब दुखी पर सुखी कृष्ण को दास। भगवत चरणार विंदों को पकड़ लेने से, उनकी भक्ति पकड़ लेने से अपने आप जीवन आनंद में भर जाता है।